नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं आज के डेट में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप आज के डेट में मार्केट में जाइए, कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, उसमें एआई आजकल लोग मेंशन करने लगे हैं कि इसमें एआई की जो टेक्नोलॉजी है वो लगी हुई है। मतलब भले ही उस प्रोडक्ट में एआई की ज़रूरत हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग गिमिक कह सकते हैं, कोई ना कोई इसको इस्तेमाल कर ही रहा है। देखो अभी क्या है ना, ये बहुत ही इवॉल्विंग सेक्टर है और इसमें काफ़ी कुछ रिफाइन होने वाला है। मतलब आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें तय होंगी कि एआई किस दिशा में जाएगा, एथिकल यूज़, बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रश्न है। लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है कि भारत इसमें पीछे नहीं होना चाहिए और इसीलिए आप देखोगे तो भारत सरकार के द्वारा आज से एक बहुत बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट ये स्टार्ट हो रहा है, जिसको पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे। आप देख सकते हैं खबर, एआई इम्पैक्ट समिट बिगिंस इन न्यू दिल्ली टुडे। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि ये जो समिट है इसमें कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या होने वाला है, कौन से चीजों को लेकर चर्चा होगी। और भारत में ये जो समिट है वो पहले के जो समिट हुए ना, अगर आप देखोगे ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में, उससे ये कैसे डिफरेंट है, भारत चाहता क्या है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, भारत में 175 बिलियन डॉलर का जो गैम्बल है एआई को लेकर, उसकी भी चर्चा हो रही है। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, जैसा आप सब जानते ही होंगे, कल जो है भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की वर्ल्ड कप में। और इसी के मौके पर सिर्फ आज के लिए यहाँ पर कोई भी कोर्स लेने पर स्टडी आईक्यू पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ये सिर्फ आज के लिए लागू है, ध्यान रखिएगा। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये इंडिया एआई इंपैक्ट समिट है क्या। देखो ये एक मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है 16 फरवरी से और ये चलेगा 20 फरवरी तक। तो 5 दिन का ये पूरा होने वाला है। अच्छा, इसको कौन होस्ट करा है? खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको ऑर्गेनाइज किसके अंदर में किया जा रहा है? आप सब जानते हैं एक मिशन के बारे में, इंडिया एआई मिशन, और उसी के तहत ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल साउथ कंट्रीज में आप देखोगे तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट और पहला मेजर एआई समिट आप कह सकते हो, क्योंकि इसके पहले जितने भी एआई समिट्स हुए ना, या तो वो नॉर्थ अमेरिका में हुआ या फिर यूरोप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज की जो हम बात करते हैं, जिसमें ज्यादातर जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं, वहां पर ये सबसे बड़ा एआई समिट होने जा रहा है। और इसका जो मेन फोकस है वो है रियल वर्ल्ड इंपैक्ट के ऊपर। मतलब ये बस हम थियरी की बात नहीं करेंगे, इसमें एक्चुअल में जो एआई का इंपैक्ट है आम लोगों के ऊपर, और ये कहीं ना कहीं सभी को इसका फायदा मिले। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं ना, वो ज्यादातर कुछ अलग नजरिए से देखते हैं कि उनको कितना फायदा होगा, जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भारत चाहता है कि देखो इसका हम बड़े स्तर पर इस्तेमाल करें, हर एक कंट्री को इससे फायदा हो, कोई इससे बचे ना। मतलब कि ऐसा ना हो कि इसका जो लाभ है किसी लोग को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो यहां पर आप देखोगे ना, तो बेसिकली जो एम्फेसिस है हमारा वो है डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। खैर, क्वेश्चन अब ये आता है कि ये जो समिट है ये क्यों इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सबसे पहली बात है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एआई गवर्नेंस। मतलब ये जो समिट है इसमें आप देखोगे दुनिया के लगभग 40 से ज्यादा देश के जो लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे जो देशों के राष्ट्रपति हैं वो आने वाले हैं, सीनियर पॉलिसी मेकर्स, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी सीईओ हैं वो आने वाले हैं। इसके अलावा आप सबको याद होगा कि जो एनवीडिया के चीफ है, एनवीडिया आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एआई में, तो उनका जो ट्रिप है वो एक्चुअली कैंसिल हो गया था किसी कारणवश। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो अकेडमिक एक्सपर्ट हो गए, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दैट इज व्हाई इट मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एआई पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी इवेंट ऑफ 2026। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक जितने भी समिट हुए थे ना डेवलप्ड कंट्रीज में, जितने भी एआई समिट हुए थे, उनका फोकस किस पर था? उनका फोकस था एआई के खतरे के ऊपर, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के ऊपर, हेवी रेगुलेशंस के ऊपर। लेकिन भारत ये जो समिट करा रहा है इसका मेन फोकस है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। मतलब हम थियरी की बात नहीं कर रहे हैं, एआई का आम नागरिक के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर क्या असर होगा, इसको लेकर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस समिट में। सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा, डेवलपमेंट इंपैक्ट क्या होगा, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी एक्सेस कैसे होगा, हर कोई चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, वो कैसे इस टेक्नोलॉजी का फायदा ले सकता है। तो कोर आइडिया ये है कि एआई जो है वो
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। मतलब हम बस एक पॉलिसी बनाकर डिबेट कर लें, वो तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअल में ये किस तरह से आम नागरिकों के जीवन में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके ऊपर भारत का ये पूरा समिट होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली 3 सेंट्रल पिलर्स हैं, दैट इज पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। मतलब ये जो पूरा समिट हो रहा है भारत में 5 दिन का, इसमें यहाँ पर पीपल के ऊपर फोकस होगा। एआई फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा यही कहा जा रहा है ना कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा नौकरियां चली जाएंगी। तो हम कैसे इसको इस तरह बना सकते हैं ताकि एम्प्लॉयबिलिटी भी हो सके, एआई फॉर लाइवलीहुड्स एंड इंक्लूजन हो सके। फिर इसके अलावा प्लानट के लिए भी, मतलब ये क्लाइमेट रेजिलियंस हो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल हो, स्मार्ट एग्रीकल्चर हम कैसे कर सकते हैं, तो प्लानट को कैसे फायदा हो। इसके अलावा प्रोग्रेस, मतलब जो इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल कैसे बना सकते हैं एआई डेवलपमेंट को। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सपेंशन हो गया, मतलब ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ये एआई को एज अ डेवलपमेंट मल्टीप्लायर की तरह देखता है। इट इज नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो समिट है इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के द्वारा इस समिट के लिए कुछ इंपैक्ट चैलेंजेस कंडक्ट किए गए थे पूरे दुनिया भर में। यहां पर आप देखोगे जो भारत है उसने लार्ज स्केल ग्लोबल कंपटीशन जो है वो लॉन्च किया था। ये कंपटीशन इसीलिए था ताकि यहां पर जो एआई के सॉल्यूशंस हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेंगे सोसाइटी पर, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। और इस कंपटीशन में आप देख सकते हो 4650 से ज्यादा जो एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट हुए, 60 से ज्यादा जो देश हैं वो पार्टिसिपेट किए थे, और फाइनली 70 जो टीम्स हैं, 70 टीम्स, उनको हमने सेलेक्ट किया है। और ये जो 70 टीम्स हैं उन्होंने क्या क्या एआई के रिलेटेड सॉल्यूशंस निकाला है, जैसे हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स में, क्लाइमेट रेजिलियंस में, एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस में, गवर्नेंस सिस्टम में, एजुकेशन एक्सेस में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में। और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज भी हमने रखी हैं सिर्फ वुमेन को लेकर, वुमेन लेड एआई इनोवेशन, यूथ को लेकर यूथ फोकस्ड एआई इनिशिएटिव्स। तो ये बेसिकली जो 70 टीम है इन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें निकाले हैं। तो कहीं ना कहीं इसी से आप समझ सकते हो कि ये जो समिट है ये बेसिकली हम सोसाइटी के लिए ला रहे हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ला रहे हैं। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज की चीजें होती हैं उससे थोड़ा सा अलग हटकर भारत कुछ करना चाहता है। अच्छा, यहां पर अगर हम पॉलिसी डायलॉग और थीमेटिक सेशंस की बात करें, मतलब ये जो 5 दिन का पूरा समिट है इसमें अलग अलग सेशंस होंगे, तो कौन से एरियाज कवर होंगे, जैसे कि एआई गवर्नेंस हो गया, डेटा गवर्नेंस और एथिक्स हो गया, एआई का एजुकेशन में, एम्प्लॉयबिलिटी में इस्तेमाल करना, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन में, एआई रेगुलेशन मॉडल्स में। तो ये सारी चीज़ों पर जो है डिस्कशन होने वाला है। और इन सेशंस में आप देखोगे जो भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स हैं, एकेडमिक रिसर्चर्स हो गए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो गए, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, वो सब यहाँ पर आकर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब गोल यही है कि यहाँ पर जो इनोवेशन है वो इक्विटेबल हो, इक्विटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। बस यूज़ करने के लिए हम एआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर सस्टेनेबल वे में ये चलना चाहिए। अच्छा, भारत का जो ग्लोबल एआई लीडरशिप एजेंडा है वो क्या है। देखो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया समिट में 60 से ज़्यादा जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भारत का एम यहाँ पर यही है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको एक्सक्लूड ना रखा जाए। हम इंश्योर करें कि ये बेनिफिट एआई का उन तक भी पहुंचे। जो अफोर्डेबल एआई एक्सेस है उसको प्रमोट भारत करना चाहता है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ एआई पावर बनता जा रहा था डेवलप्ड कंट्रीज में आपस में ही, उसको हम थोड़ा सा रोकना चाहते हैं और एक बैलेंस्ड ग्लोबल एआई गवर्नेंस स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करना चाहते हैं। ये भारत का मेन एम है। अच्छा, इसके अलावा ग्लोबल एआई कॉमन प्रपोजल भी है, जैसे कि यहाँ पर भारत चाहता है कि जो एआई टूल्स हैं वो सबके साथ शेयर किया जाए, ओपन डेटा सेट हो एआई का, जो कोलैबोरेटिव एआई एप्लीकेशंस होता है उसको भारत एनेबल करना चाहता है। मतलब चीज़ों को डेमोक्रेटाइज करना चाहता है कि सबको बेनिफिट हो। इसके अलावा ग्लोबल एआई गवर्नेंस को शेप करना चाहता है भारत अपने आप को भी पोजीशन कर रहा है ना कि देखो हम ग्लोबल एआई नॉर्म्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यहाँ पर जो एथिकल एआई का स्टैंडर्ड होता है, मतलब आप देख रहे होगे ना किस तरह से जो महिलाएं हैं उनको परेशान किया जाता है कई बार एआई के थ्रू जो है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया उसको भारत शेप करना चाहता है। तो एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह बिहेव कर रहा है भारत ताकि एआई को हम सस्टेनेबल बनाएं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि $175 बिलियन का जो गैम्बल है ये है क्या एग्जैक्टली क्या है कि भारत प्लान कर रहा है एआई डेटा सिटी भारत के अंदर। मैं आपको बता दूं कहां पर,
विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम है उसी के पास जो है, क्योंकि लोकेशन अगर आप देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बेसिकली चेन्नई के ऊपर की तरफ हम बात करें, राइट। तो विशाखापट्टनम की लोकेशन कुछ ऐसी है कि ये आपका कोस्टल एरियाज में आता है, राइट। और वहां पर अगर हमें कोई भी सबमरीन केबल लैंडिंग्स हो गया वो हम ला सकते हैं, क्योंकि एआई में इंटरनेट की बड़ी ज़रूरत है। तो सबमरीन लैंडिंग केबल्स क्या होता है कि दुनिया भर से जो हम इंटरनेट वगैरह से कनेक्टेड होते हैं तो सबमरीन के थ्रू ये केबल्स आते हैं, राइट। तो ये केबल्स आप देखोगे यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, ये पूरा आपका मुंबई की तरफ जा रहा है, कुछ आपका कोची, त्रिवेंद्रम, टुटिकोरिन, फिर चेन्नई में हो गया। तो ये जो सबमरीन केबल्स हैं वो हम विशाखापट्टनम में भी ला सकते हैं, क्योंकि ये कोस्टल एरिया से कनेक्टेड है। एक तो फायदा ये हो गया, लैंड काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पर। फिर इसके अलावा इंडस्ट्रियल बेस ऑलरेडी मौजूद है, स्टील प्लांट, रिफाइनरी, ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे फ़ायदा होगा। और पॉलिटिकल पुश भी है ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो इसको टेक कैपिटल बनाना चाहती है विशाखापट्टनम को, एंड दैट इज़ वाई उसको ये प्रमोट कर रही है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये जो हम डेटा सिटी बना रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या? देखो, ये डेटा सिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि हम वहां पर डेटा सेंटर खोल देंगे, नहीं। डेटा सेंटर तो ये पार्ट है, वो जो हम पूरे एरिया की बात कर रहे हैं ना, 100 किलोमीटर रेडियस में हम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। वहां पर बड़े स्केल का डेटा सेंटर ओपन होगा, एआई ट्रेनिंग कंप्यूट क्लस्टर्स होंगे, जीपीयू फार्म्स होंगे, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सपोर्ट होगा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हब होगा। तो बहुत सारी चीजें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ इस पूरे डेटा सिटी में होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यही है आपका, क्योंकि इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है $175 बिलियन का एमओयू ऑलरेडी यहां पर भारत ने साइन किया है। 760 से ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके अंदर लिंक किए जा रहे हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, गूगल हो गया, मेटा हो गया। गूगल ने तो $15 बिलियन का प्लान किया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब के लिए। यहां पर गूगल का सबसे बड़ा एआई इन्वेस्टमेंट जो है यूएस के बाहर अगर आप देखोगे तो वो भारत में होने जा रहा है। फिर रिलायंस लेड कंसोर्टियम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बहुत सारे जो अदर प्लेयर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं $11 बिलियन का डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट यहीं पर विशाखापट्टनम में। तो ओवरऑल आई होप आप समझ गए होंगे कि भारत ये जो पूरा समिट कंडक्ट कर रहा है, इससे कई जो पूरा इकोसिस्टम है हमारे देश में उसको मजबूत करना चाह रहा है। हमारा एम क्या है? एआई रिसर्च एंड इनोवेशन, मतलब इसकी वजह से भारत का जो लॉन्ग टर्म एआई गोल्स है कि रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस किया जाए, ये आपका पूरा होगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम प्रमोट करना चाहते हैं, उससे ये फुलफिल होगा। वर्कफोर्स डेवलपमेंट, मतलब स्किल डेवलपमेंट, रीस्किलिंग प्रोग्राम, वो उससे सपोर्ट मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक्सपैंड होगा ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत का मेन एम है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये जो एआई समिट आज से स्टार्ट हो रहा है भारत में, उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा इसको लेकर, क्योंकि अभी तो ये 5 दिन चलेगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट आएगा मैं आपको इसको लेकर अपडेट करूंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आज विक्ट्री सेल ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है। लोएस्ट प्राइस एवर हमने किया है, जस्ट बिकॉज टीम इंडिया कल यहां पर जीती है। आज रात 12 बजे तक कोई भी कोर्स, कोई भी आप ऑफर लेना चाहते हो, आप अवेल कर सकते हो। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।